तो हमारा कोई सा तो सेंटर आया था, वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे। वो सेंटर नहीं था, जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्थरे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है। और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा क्या वाह मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेटा बच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल खराब थी। और फिर रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जो टॉपर टाइम थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा। वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। ये देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। टीचर्स लोग ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं, इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा 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 अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं ये चीजें हो कैसे रही है, और दूसरी तरफ बेचारे लड़के मार खाए जा रहे हैं, उनका रोना नहीं निकल रहा है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? एक काम करो मैम, लो मार लो। देखो मैम ऐसा है ना कि हम तो घर पे ही मार खाते हैं, स्कूल में भी कूटा नहीं आते हैं। लो मार लो जितना मारना है, और अगर आपका फिर भी मेरे से मन नहीं भरा है तो उधर मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, उनको ही मार लेना। क्या बच्चे यार, ये जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे टीचर की। Oh my God, मैम रो रहे। चलो फिर अपन भी रोते हैं। और कोई किसी को कूटता है ना तो मेरे को बहुत मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। ए शाली तूने मेरे रबड़ का कवर फाड़ कैसे दिया? अब मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। ओ क्या बोल दिया रे? ओहो शर्मिला के सामने तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मारो मारो मारो, बाल खींचो बाल खींचो। ये ले प्रकार ले घोप दे उसके पेट में, घोप दे। ओ यस। तुम दोनों तो जाके बैठ जाओ पीछे, और तुम या तो खुद खिड़की से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुमको फेंक दूंगा। तो वो बच्चे नहीं होते जो कि बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट होते हैं। हाँ वही आ रही है तुम्हारे दिमाग में उसकी शक्ल। हाँ वही जिनका प्राइमरी काम होता है अटेंशन स्टैंडर्ड। हाँ यही बच्चे, मेरे को सख्त चीड़ है इन बच्चों से। ये बच्चे मैम के काम बोलने से पहले ही कर देते हैं। मैम ये लो चौक है बेटा, है अभी तो। मैम ले लो, फिर भी घर ले जाओ। और हमारी क्लास के टॉपर लोग, इन लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लोग तुम्हारे सामने पाद के बोलेंगे कि अरे यार पादने का टाइम ही नहीं मिलता यार। भाई साइंस में कौन से चैप्टर पे? अरे यार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है आजकल तो। इन लोगों के हिसाब से ये लोग कभी पढ़ाई करते ही नहीं है। तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो यार इतना? मेरे तो अभी कोर्स चालू ही नहीं हुआ। नहीं भूल के भी इनकी ये दोगली बातों का विश्वास मत कर लेना जरा सा भी। रात भर पढ़ के आया है वो दरिंदा, उसकी आंखें देखो लाल चट हो रखी है, और तो ये लोग एग्जाम में आके भी एक्टिंग कर रहे हैं। यार भाई पास करा देना रे, मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया। तो देखो बहुत सीरियस बात हो रही है अब, कि जो लड़के लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। लड़के लोग दिन रात मेहनत कर रहे, पढ़ के उंधे पढ़ रहे। ये लोग कमरे में कागज लगा के बेंडे हो रहे हैं। अब मैं रोज सुबह उठते से इसको देखूंगा और ये मेरे को याद हो जाएगा। ये ट्रिक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ लड़कियां घर में खाना बना रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है, उसके बाद 2 घंटे रील्स चला रही है। लेकिन पता नहीं कैसे तो इनके फिर भी ज्यादा नंबर आ लड़कों से। कैसे? ये ट्रिक सिर्फ लड़कियों के पास ही है, और फॉर श्योर ये ट्रिक तुम्हारी मम्मी को भी पता है। लेकिन ये लड़कियों की कम्युनिटी में इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि ये ट्रिक किसी भी हालत में लड़कों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए तुम्हारी मम्मी भी तुमको ये ट्रिक नहीं बताती है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ये आज तक। वैसे हमारे स्कूल वालों ने हर 1 सेंटीमीटर पे कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं क्या शौक चढ़ा था इनको, और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि ये सारे कैमरे नकली है। तो हमारी क्लास के कुछ नादान परिंदे, ये लोग नंगे नाच रहे कैमरे के सामने चेक करने के लिए क्या कैमरे चालू है कि नहीं। ये लोग जने कौन सी फ्रूट बियर लेके आ गए थे स्कूल में, जिससे इनको अलग ही लेवल के नशे हो रहे थे। हमको भी नहीं है, हमको भी नहीं है। दिवाली है ना आज, हैं? बम फोड़ो। अरे भाई ये अपना टोपी इतना छोटा कैसे हो गया? अरे तूने ज्यादा पी ली शायद, ज्यादा। अरे हाँ शीला के भी आज तो छोटे लग रहे हैं।
हमारे स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज वॉशरूम के ऊपर इतनी जगह थी ना कि तुम लोग देखना तो दूर की बात, आ जा सकते हो पूरे। तो हम लोग आराम से मूत रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जिंदगी में। और गर्ल्स वॉशरूम से पता नहीं किसने रस्सी बम जला के फेंक दिया बॉयज वॉशरूम में। और हमारा प्रिंसिपल महाटोपा आदमी, इससे फ्री फोकटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये आदमी के पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, बम फूटने के पहले ही आके चिल्ला रहा है वॉशरूम के बाहर, ओ बम फूटा बम फूटा बम फूटा। अच्छा ठीक है, काट देना। और ये आदमी ऐसे वॉशरूम में घुस के सीधे जो इसको अंदर दिख रहा है उसको वाइपर से कूटने लग गया बिना कुछ पूछे। अरे सर हमने कुछ नहीं करा। अरे मैं फ्री बैठा हूँ, मार तो खा लो थोड़ी सी। फिर इन बच्चों को फालतू में इतना कूटने के बाद वाह चलो ढूंढ लेते आखिर फोड़ा किसने बम। हमारे स्कूल वालों का था बिग ब्रेन, जिससे ये लोग आउट ऑफ वर्ल्ड की चीजें सोच सकते थे। देखो अब नॉर्मल इंसान मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या करेगा? सर कैमरे चेक करवाते नहीं। क्यों? तो ये लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके सोचा और मुजरिम को पकड़ने का ऐसा रामबाण तरीका निकाला इन लोगों ने। नहीं इसमें से नहीं आ रही, अगला। ये लोग लिटरली पूरे स्कूल के बच्चों के हाथ सूंघ रहे थे कि किसके हाथ में से बारूद की खुशबू आ रही है। और ऐसी हरकतें करने के बाद प्रिंसिपल को एप्रिसिएशन मिल रहा है। अरे वाह सर, आप तो डिटेक्टिव निकले यार, अभी मिला भी नहीं है मुजरिम। जंग के मैदान में प्लेयर्स को अक्सर अपना खून बहाना पड़ता है। बेचारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। जा रहा हूँ मम्मी, शाम से पहले आ जाना। सैकड़ों दर्दनाक चोटों से गुजरना पड़ता है। और मिंटू यार आँख में कलर मत मारा कर यार, लगती है ना। जी हाँ दोस्तों, यह है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की होली। मैं ऐसा पूरी वीडियो बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं दोस्तों ऐसे बात करूंगा। आज हम जानेंगे कैसे होली भी एक जंग का मैदान ही है। और इस जंग के मैदान में नंबर 1 पर आते हैं कैंपर्स। दोस्तों कैंपर्स वो कायर होते हैं जो हमेशा छुप के वार करते हैं। किसने मारा? ऐसा कहा जाता है गिरगिटों ने भी इनसे ही छुपना सीखा है। इनका गेम प्ले इतना बोरिंग होता है, इनका स्क्वाड पूरे गेम बस जमीन पर पड़ा रहता है। वो गेम के कैरेक्टर खुद बोर होकर अंदर BGMI लगा लेते हैं कि चलो कहीं तो टाइम पास हो। ये इतने लेजी है, इन्होंने प्लेन से भी कूदना बंद कर दिया है। वो आइलैंड पर ही प्रॉपर्टी खरीद ली है कि चलो प्लेन का खर्चा बचेगा। गुब्बारे खत्म। फिर आते हैं नंबर 2 पे, डडली टाइप। ये जो टाइप होता है ये होली का सबसे खूंखार टाइप होता है। और वो इसलिए क्योंकि ये वो सिल्वर केमिकल से होली खेलते हैं, जो कि एक बार तुम्हारे चेहरे पे लगा तो फिर वो अगले जन्म में भी नहीं निकलता है। मम्मी ये निशान किस चीज का है? बेटा ये पिछले जन्म में तुम पे किसी दरिंदे ने सिल्वर पेस्ट लगा दिया था। नॉर्मल लोग हाथों से कलर लगाते हैं, ये लोग बाइक पे 3 लोग बैठ के आते हैं और सीधा मुंह पे फेंक के जा रहे हैं। अरे ये कैसी होली है यार, कम से कम पिचकारी में भर के मार लो। मौली की तरह बॉटल में भर के कौन फेंकता है? फूटने के बाद ओपी अलग चिल्ला रहे हैं। बच्चों का पूरा जी हो जाता है, उनकी रियल लाइफ में पिंग हाई हो गई है। बच्चे टेलीपोर्ट हो रहे हैं उस केमिकल से। इनका अलग ही लेवल है। वैसे लेवल से याद आया, रॉयल पास में तुम्हें हर लेवल पे एक नया रिवॉर्ड मिलता है। बॉस हमारा पानी खत्म हो रहा है। अरे तो रुके क्या हो, चलो ना। लेकिन किधर? अपने पीछे देख।